सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने एक ऐसे वैरागी वैष्णव की कथा लेकर जो गिरिराज जी के नित्य परिक्रमा करते थे, नित्य रोज। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति के सत्संग आप उनका लाभ घर बैठे ले सके और अपने मित्रगणों को भी दिला सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। कहते हैं पूर्व में एक ब्राह्मण के वहां इनका जन्म हुआ था। 20-25 साल के हुए तब एक संग मथुरा यात्रा करने के लिए जा रहा था। ये भी मथुरा जी आए और विश्राम घाट में स्नान किया। यहां से 7 कोस पर श्री गोवर्धन पर्वत है। वहां श्री गोवर्धन नाथ जी स्वयं विराज रहे हैं, साक्षात जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, परम सुंदर मनोहर। उनके दर्शन करने से धन्य हो जाते हैं। और वहां से कुछ दूर मथुरा जी में श्री गोसाई जी विराज रहे हैं। इस वैष्णव को ऐसी भावना हुई कि गिरिराज जी के दर्शन करे। तो ये गोपालपुर, जिसे आज आप और हम जतिपुरा के नाम से जानते हैं। प्रियजनों, आपको एक बात और हम बता दें कि जतिपुरा गोपालपुर से आगे एक और गांव है गिरिराज जी के उस तरफ, जिस गांव को आप और हम कहते हैं आन्योर गांव। वह आन्योर गांव स्वयं हमारा गांव है, हम वहीं के रहवासी हैं। तो ये जैसे वहां पहुंचे, इन्होंने गिरिराज जी के दर्शन किए, ये तो मंत्रमुग्ध हो गए बिल्कुल। अब तो इनको कुछ सुध ना रही। अब तो इन्होंने ये सोची कि मेरे को तो अब अपने वहां जाना ही नहीं है, मैं तो यहीं रहूंगा। अब गिरिराज जी के वहां भिक्षा मांग के अपना गुजर बसर करूंगा। एक समय ये परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते ये जतिपुरा आए तो वहां पर एक कुंड पर गोसाई जी संध्या वंदन कर रहे थे। इन्होंने गोसाई जी के दर्शन किए तो मन में ये भाव जगा कि क्यों ना इनका शिष्य बना जाए। इन्होंने बड़े निवेदन किया कि प्रभु कृपा कर मुझे अपना दासत्व प्रदान कीजिए, मुझे अपना दास बनाइए, मैं आपकी शरण हूं। गोसाई जी तो परम दयाल हैं ही हैं, हर किसी पर कृपा करना आप श्री का स्वभाव है। आप श्री ने इनके ऊपर कृपा करके इन्हें नाम निवेदन कराया, परंतु इससे बोलते नहीं थे। ये इनका भी एक नियम था कि रोज की परिक्रमा करनी और रोज भिक्षा मांगते और श्रीनाथ जी की ध्वजा को भोग धरते। भोग धरने के बाद स्वयं भिक्षा मांगे हुए वो जो भोग धरा है उस महाप्रसाद को स्वयं ले लेते। कुछ समय के पश्चात आया अन्नकूट महोत्सव। अब जब अन्नकूट आया तब इनके मन में ऐसा हुआ कि आज मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं, तो परिक्रमा करते करते जो परिक्रमा मार्ग है, आज उस मार्ग की सफाई कर दी जाए। इन्होंने क्या किया, उस दिन परिक्रमा करने के बाद दोबारा पूरे मार्ग को एकदम साफ कर दिया। जरा जरा सी कंकड़ भी नहीं रहने दी कि मेरे गुरु स्वयं यहाँ पधारेंगे, श्री चरण अरविंद उनके ऊपर पड़ेंगे। 2 स्वरूप पधारेंगे एक साथ, श्री नवनीत प्रिया जी और श्री गोसाई जी। आप श्री के चरणों को कष्ट ना पड़े। देखिए, दैन्य भाव इसको कहते हैं, ऐसा दैन्य भाव होना चाहिए। आजकल तो ये दीनता कहीं दिखती ही नहीं है। तो ऐसा दैन्य भाव मन में रखकर इन्होंने पूरा मार्ग साफ कर दिया। गोसाई जी जैसे ही नवनीत प्रिया जी को पधरा कर लाए तो रास्ते में सारा मार्ग साफ देखा। आप श्री को बड़ा ही आनंद हुआ, मन में प्रसन्नता हुई कि आज पूरा मार्ग साफ है। परंतु उन्होंने इससे उस समय कुछ नहीं कहा। ठाकुर जी को भोग धरने के बाद, अनौसर कराने के बाद
पधराकर स्वयं भोग आरोग्य गादी पर विराजे। तब एक वैष्णव ने इनसे कही कि प्रभु, ये सारा रास्ता जो है ये इसने साफ किया है। इस वैष्णव ने, वैरागी वैष्णव ने। श्री गोसाई जी ने इसको बुलाया और बुलाने के बाद इससे आज्ञा कर, इससे बोले। जैसे ही इससे बोले तो इसके मन में ऐसा हुआ कि प्रभु, आज आपने मुझसे बात करी, मेरे अहो भाग्य, आप आज तक मुझसे कभी बोले नहीं थे, परंतु आज आपकी वाणी सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। इसका कारण आप मुझे बताएंगे? तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि प्रिय वैष्णव, इतने दिन तक तू तेरे देह की साधना करता था, जो आज तूने वह साधना छोड़कर स्वयं सेवा का मार्ग पकड़ा है। सेवा कहने से नहीं, अपितु तन मन और धन समर्पित कर देने से। ये लौकिक तन जो मिला है, इससे हमें हो सके उतनी सेवा ले लेनी चाहिए। क्या पता देह कब छूट जाए। इसका भाव प्रकाश ये बताता है कि श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी, एक सेवा वही साधन, ये जीव के लिए कहा गया है। श्री महाप्रभु जी के वचनामृतों में भी आता है, सेवायाम व कथाया। इसका तात्पर्य कि जीव दूसरे साधन को नकार कर प्रथम सेवा करे, कथा सुने और कार्य करे, सेवा कार्य, तो ही उसकी सेवा बराबर लगती है। ये वचनामृत कर आप मंदिर में पधारे। उस दिन से सेवा का फल जानकर और ये वैष्णव नित्य सेवा करने लगे। इनके ऊपर श्री गोसाई जी बड़े ही प्रसन्न रहते। श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी ने मार्ग में सेवा का ही सार बताया है, जो ये वैरागी द्वारा सब जीवों को बताया गया। इसे आप भी समझिएगा। तो प्रियजनों, वैरागी की कथा करने के बाद दास आपसे विदा लेना चाहेगा। कल फिर मुलाकात होगी नए प्रसंग, नई कथा के साथ। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। अस्तु।